अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपको 6 बेवकूफ़ों का ऐसा वाक़या सुनाएंगे जिससे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। अल्लाह ताला ने इंसानों को बेशुमार खूबियों से नवाजा है, लेकिन हर इंसान में अल्लाह ताला ने एक खूबी ऐसी रखी है जो बाकी लोगों से इसे मुनफरद करती है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि उस खूबी को तलाश करके उसे इस्तेमाल करे। मसलन बाज़ लोगों में ये खूबी होती है कि वह दो पार्टियों के दरमियान सुलह करवाने का फ़न रखते हैं, तो उस बंदे को चाहिए कि इस अपनी पॉजिटिव तरीके से इस खूबी को इस्तेमाल करते हुए अपना नाम पैदा करे। बाज़ लोग मेहमान नवाज बहुत अच्छे होते हैं, बाज़ लोग बोलने का फ़न बहुत अच्छा रखते हैं। अल्लाह ताला ने बाज़ लोगों को हुस्न अखलाक से नवाजा है। अल्लाह ताला ने इंसान को तमाम मखलूक़ात से मुनफरद बनाया है, यानी अशरफुल मखलूक़ात। जो लोग अपनी खूबी को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करने का फ़न सीख लेते हैं, मुआशरा उनको अच्छे अल्फाज में हमेशा याद रखता है। तो चलें आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला ने बीरबल को ज़हानत से नवाजा था, उसने अपनी खूबी को इस्तेमाल किया। आज हम उनकी ज़हानत के वाक़यात पढ़ के सुनाते हैं और अच्छे लफ्ज़ों में बीरबल को याद भी करते हैं। शहनशाह अकबर बीरबल की ज़हानत का मोतरफ़ था। बीरबल ने शहनशाह अकबर के साथ तकरीबन 30 साल तक काम किया और इन 30 सालों में उसने अकबर आज़म के दिलो जान में घर कर लिया था। बीरबल, जिसका असल नाम महेश दास था, अकबर आज़म के 9 रतन शेख मुबारक, शेख फैज़ी, अब्दुल फ़ज़ल, मुल्ला अब्दुल कादर, राजा टूडरमल, अब्दुर्रहीम खान खाना, महाराजा मान सिंह और तान सिंह में बड़ा ज़हीन और चालाक था। बीरबल इन सब में से बड़ा ज़हीन और अक्लमंद भी था, तो ये वज़ीर मशीर बीरबल की काबिलियत से हमेशा जेलस भी हुआ करते थे। अकबर बादशाह भी इसकी हाज़िर नमागी से खुश था और इसे हर वक्त इम्तिहान में डाले रखता था। तो फिर क्या हुआ, एक दिन बादशाह सलामत को एक ख्याल आया कि मैं सल्तनत के अक्लमंद इंसानों से तो मिलता ही रहता हूँ, क्यों ना मैं बेवकूफ़ों इंसानों से भी मिल लूँ। बादशाह ने अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए बीरबल को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि वो सल्तनत के 6 बेवकूफ़ों से मिलने का शौक़ रखता है। अकबर ने बीरबल को हुक्म दिया कि जाओ और शाम तक 6 बेवकूफ़ों को दरबार में पेश करो। बीरबल ने आगे से जवाब दिया, हजूरे वाला, मैं हत्तुल अमकान कोशिश करूँगा कि आपकी ख्वाहिश को अमली जमा पहनाऊँ। बीरबल शहर की गलियों में बेवकूफ़ों की तलाश में मारा मारा फिरने लगा। बादशाह सलामत का ये हुक्म था तो बीरबल ने ये पूरा तो करना ही था। तो फिर वो जब निकला, अचानक उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो तालाब में बैठा हुआ था और हाथ ऊपर उठाए हुए था। बीरबल, भले आदमी, तुम क्या चाह रहे हो? आदमी, मैं उठना चाह रहा हूँ। मैं अपनी बीवी के लिए कपड़ा ख़रीदने जा रहा था और गलती से इस तालाब में गिर गया। बीरबल ने कहा, तुम अपने हाथों का सहारा क्यों नहीं ले रहे और उठ क्यों नहीं रहे? आदमी ने जवाब दिया, हुजूर, मैंने अपना हाथ नापा हुआ है जितना कपड़ा मेरी बीवी को चाहिए। अगर मैं अपना हाथ पानी में डाल दूंगा तो नाप क्या बाकी रह जाएगा? फिर मैं अपनी बीवी के लिए कपड़ा कैसे ख़रीदूंगा? तालाब में लेटे आदमी ने जवाब दे दिया। बीरबल, अच्छा, तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यह कहकर बीरबल ने हाथ आगे बढ़ाया और इसे तालाब से निकाल लिया और इसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो और कोई सवाल नहीं, बस। आदमी राज़ी होकर बीरबल के साथ चल दिया। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि इनका सामना एक आदमी से हुआ जो घोड़े पर सवार तो था और सूखी घास का गठरा अपने सर पे रखे हुए था। बीरबल ने इसे देखकर कहा, अरे मियाँ, तुम इस घास को घोड़े की ज़ैन पर क्यों नहीं रख लेते? इस घुड़सवार ने जवाब दिया, जनाब, घोड़ा कमज़ोर और दुबला है, इतना वज़न तो नहीं उठा सकता। बीरबल ने इसका जवाब सुनकर कहा, वाह रे नसीब, अरे यार, मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। तुम तो कमाल के बंदे हो, तुम भी मेरे साथ चलो। तो वो भी शख्स बीरबल के साथ चलने के लिए राज़ी हो गया। अभी ये तीनों थोड़ा दूर ही गए थे कि एक शख्स पर नज़र पड़ी जो अकेले बातें करता जा रहा था और भाग भी रहा था साथ। बीरबल ने कहा, अरे मियाँ, कहाँ भागे जा रहे हो? ज़रा देख कर और संभल कर चलो। आदमी ने जवाब दिया, जनाब, मैं तो अपनी आवाज़ को पकड़ने के लिए इसके पीछे भाग रहा था और रास्ते में तुम लोग आ गए। बीरबल ने कहा, तुम भी हमारे साथ चलो। वाह, वो भी बीरबल के साथ चलने के लिए राज़ी हो गया।
अब चूंकि अंधेरा हो चुका था, बीरबल के पीछे तीन बेवकूफ़ आ रहे थे। जब बीरबल इन तीनों के साथ शाही महल के करीब पहुंचा तो उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो अपने आप को झुकाए हुए कुछ ढूंढ रहा था। बीरबल ने कहा, अरे मियाँ, क्या ढूंढ रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, मेरी सोने की अंगूठी महल के इस पार गुम हो गई है। बीरबल, तुम अपनी अंगूठी वहाँ क्यों नहीं ढूंढते जहाँ गुम हुई थी? तो आदमी ने जवाब दिया, जनाब, जहाँ अंगूठी गिरी थी वहाँ अंधेरा था, तो मैं अंगूठी वहाँ ही ढूंढूंगा जहाँ रोशनी होगी। बीरबल ने इसे भी अंगूठी देने का लालच दिया और उसे भी अपने साथ ले लिया, तो वो भी राज़ी हो गया। अब बीरबल इन 4 बेवकूफ़ों को लेकर अकबर आज़म के दरबार में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की, हुजूर, आपका इकबाल बुलंद हो, मैं बेवकूफ़ों को ले आया हूँ। बादशाह सलामत की ख्वाहिश के मुताबिक बेवकूफ़ अशखास दरबार में हाज़िर हैं। अकबर आज़म, बीरबल, तुम कैसे कह सकते हो कि ये अहमक बेवकूफ़ हैं? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, इनकी हरकतों की वजह से मैंने ये जांचा है कि ये बेवकूफ़ हैं। और फिर बीरबल ने बादशाह सलामत को इनकी बेवकूफ़ हरकतों की तफसील से आगाह भी कर दिया। अकबर आज़म ने तफसील सुनने के बाद कहा कि मैंने तो 6 बेवकूफ़ों से मुलाकात का कहा था, मगर तुम बीरबल 4 लेकर आ गए हो। बीरबल ने अर्ज़ की, जी हुजूर, 4 ही मैं लेकर आया हूँ। तो फिर बादशाह सलामत ने पूछा, बीरबल, बाकी 2 कहाँ हैं? तो बीरबल ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि जनाब, अगर इजाज़त हो तो कुछ मैं अर्ज़ करूं? अकबर आज़म ने कहा, आपको इजाज़त है। बीरबल ने अर्ज़ की, हुजूर, 4 बेवकूफ़ ये हैं और जो 2 बाकी बचते हैं इनमें से एक आप हैं और एक मैं हूँ, और वो मैं आपको समझाता हूँ। आपने अपनी बेवकूफ़ ख्वाहिश का इजहार किया और मैंने इस बेवकूफ़ ख्वाहिश को पूरा करने की हामी भर ली। शहनशाह अकबर बीरबल के जवाब से लाजवाब हो गया और इसकी हाज़िर दिमागी पर इसे दाद दी, और यूं बीरबल एक दफ़ा फिर अपने मकसद में कामयाब हो गया। था बीरबल की जहानत का वाक़या। अल्लाह तबारिक व तआला हमारा हामियों नासर हो। शुक्रिया।